हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 12th क्लास के स्कॉलर्स। और पढ़ाई बहुत तेज़ी से चल रही होगी क्योंकि आपके दिसंबर और जनवरी इसके अंदर आपके प्री बोर्ड भी हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसी समय अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इनविस हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टर्स लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने। और इंटरेस्टिंग लेसन है, आजकल की रियलिटी बताई है। तो छोटी सी समरी डिस्कस कर रही हूँ मैं, थोड़ी छोटी नहीं समरी, बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये जो स्टोरी है वो 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ले की कहानी है ये। और ये एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान से संबंधित एक स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है इट रेफर्स टू अ सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है जो कि पैसेंजर को गेल्सबर्ग ले जाता है। गेल्सबर्ग जो जगह है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो गेल्सबर्ग है इट हैज बिकम द इंटरकनेक्शन बिटवीन द नरेटर्स हार्श रियलिटी एंड फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है? एक तरह की कल्पना होती है, और एक ऐसी कल्पना जिसको इंसान बिल्कुल सच मानने लगता है उसे फैंटेसी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ना जो चार्ले है वो एक मेन कैरेक्टर के हिसाब से उसको यहाँ पर मेन कैरेक्टर के हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन चार्ले जो है वो बिलीव करता है, चार्ले को ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि इसके 3 लेवल हैं। और उसने यहाँ तक कि तीसरा लेवल देखा भी। और वो इस एक्सपीरियंस को डिस्कस करता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम के साथ। सैम जो है उसकी स्टोरी को उस समय डिसमिस कर देता है और उससे कहता है कि चार्ले तुम जो हो रियलिटी से भागने की, वास्तविकता जिंदगी की सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो चार्ले जो है वो अपनी जो डेस्टिनी है, अपना भाग्य बताता है कि उसका भाग्य ही है थर्ड लेवल पर उतरना और थर्ड लेवल से जाना। तो वहाँ पर जो है कुछ ओकेजन ऐसे आते हैं। और एक बार क्या होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो रास्ता भूल जाता है क्योंकि वो स्टेशन जो है बहुत बड़ा है और कंफ्यूजिंग है। और एक शाम को क्या होता है, जल्दी जल्दी वह घर पर वापस आ रहा होता है। ही टुक अ शॉर्टकट एंड एंडेड अप ऑन द थर्ड लेवल। और वह छोटा रास्ता लेता है, चुनता है और वह थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। वहां पर सारी चीजें अजीब अजीब सी थी। वहां पर क्या था कि हर चीज जो है, वहां की जो सजावट थी सब कुछ बिल्कुल 18th और 19th सेंचुरी का था। और जैसे ही वह टिकट खरीदने के लिए जाता है ही रियलाइज दैट ही डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड ओल्ड करेंसी बिल्स। और तब वो वहां पर पाता है कि जो करेंसी वहां यूज हो रही है वो तो उसके पास है ही नहीं। वो फटाफट थर्ड लेवल को छोड़ करके भाग लेता है। और क्या होता है कि उसके बाद वो बैंक जाता है नेक्स्ट डे और अपनी जो सेविंग होती है उसको ओल्ड करेंसी में जो है वो कन्वर्ट कराने के लिए जाता है, जिससे कि वो थर्ड लेवल पर यूज कर पाए। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट उसे होती है कि वो करेंसी को 300 जो डॉलर्स थे उनको वो 200 में कन्वर्ट कर लेता है, उसको इतना ही मिल पाता है। और लेकिन उसकी दैट ही वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि ही वाज अनएबल टू फाइंड द थर्ड लेवल, उसे थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो जो है अपनी कल्पना में ही अपनी वाइफ लुइसा के साथ में गेल्सबर्ग की यात्रा कर रहा होता है। भाई गेल्सबर्ग की एक मेन बात है कि ये एक बहुत ही सिंपल कंट्री है। कंट्री लाइफ जैसे कि गांव ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ की लाइफ बहुत ही पीसफुल है, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। तो वो इस सारे एक्सपीरियंस को अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ उसे एडवाइस करती है नॉट टू गो टू द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या होता है, अचानक उसका जो फ्रेंड होता है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, वो जो है इस घटना के बाद एकदम मिसिंग हो जाता है। और वीकेंड पर चार्ले और उसकी जो वाइफ है उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं होता है कि वो आता ही नहीं है। तो चार्ले जो है दैट ही वाज गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। चार्ले को जो मोहरे हैं उनको इकट्ठा करने का बड़ा शौक है, उसके ग्रैंडफादर को भी था। तो इस बात को, जिसको कि स्टैम्प कलेक्शन को हम फिलैटली कहते हैं, ठीक है।
तो वो जैसे ही चला जाता है स्टैम्प कलेक्शन के लिए, तो जब फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है कि जिस दिन स्टैम्प जो है रिलीज हुई है उसी दिन आपको मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट डे कवर जो पर को लेने के लिए वो जाता है, तो उसको जो है उस समय दैट वाज नॉट देयर, उसको वहां मिलती नहीं है वो। और तब उसको ना एक लिफाफा मिलता है जिसके ऊपर एक फेडेड 6 सेंट की स्टैंप लगी हुई होती है, और उस स्टैंप के ऊपर जो है प्रेसिडेंट गारफील्ड का पिक्चर बना हुआ है। ये जो एनवलप है वो भेजा गया था जुलाई 1894 को भेजा गया था चार्ले के ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में, और इसके ऊपर लेकिन एड्रेस चार्ले का लिखा हुआ था। जो लेटर है उसमें ये पता लगता है कि जो सैम है दैट ही हैड रीच्ड गेल्सबर्ग एंड वाज एंजॉयिंग देयर, कि सैम जो उसका दोस्त है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, वहां पर जाकर एंजॉय कर रहा है वो। अब ये कोई सच्चाई नहीं है, कुछ पता नहीं है कि सैम गेल्सबर्ग गया भी है कि नहीं गया, है ना। तो ये इट इज टोटली अनक्लियर, इसमें स्टोरी में अनक्लियर है बेटा ये कि वो वहां पर गया है कि नहीं गया। और वो क्या करता है कि चार्ले को भी इनवाइट करता है, लुइसा और चार्ले को इनवाइट करता है गेल्सबर्ग में, ठीक है। ये हो सकता है कि ये चार्ले की इमेजिनेशन हो कि उसको एक जो है वो टिकट मिला है जो कि 1894 का है, एक एनवलप मिला है, ये सब उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। और वो उसमें देखता है कि उस लेटर में लिखा है कि वो चार्ले और लुइसा को बुला रहा है गेल्सबर्ग में एंजॉय करने के लिए। और क्या करता है वो, उससे क्या कहता है चार्ले से, पहले सैम ने चार्ले को कहा था नहीं चार्ले ये थर्ड लेवल की जो तुम्हारी खोज है ये यूजलेस है, इसका रिलेशन तुम्हारी रियल लाइफ से बिल्कुल नहीं है, और ये तुम्हारी एक फैंटेसी है, इससे दूर रहो, ठीक है। लेकिन सैम खुद उसे कहता है कि थर्ड लेवल है इस दुनिया में, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल है, तुम उसे ढूंढना जारी रखो। तो क्या होता है कि चार्ले इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि सैम ने अपनी कुछ करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट कराया। कैसी ओल्ड करेंसी? जो कि 1894 के टाइम में चल सके, उस करेंसी को, अपनी मॉडर्न करेंसी को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट कराया है बैंक में जाकर के, और अब वो जाकर के गेल्सबर्ग में रह रहा है। और इस लेटर में ये भी लिखा हुआ ये जो लेटर था जो लिखा गया था वो लिखने वाला कोई और नहीं था, उसका खुद का मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था। मतलब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हो सकता है इस बीमारी से, जो कि रियलिटी से लोग दूर भागते हैं, जो लोग सच्चाई से दूर भागते हैं और कल्पना में जीते हैं, एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है। ये शायद चार्ले और उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड दोनों के दोनों इसी बीमारी से पीड़ित थे, ये हो सकता है, ठीक है। तो वो वहां पर गेल्सबर्ग क्यों गया? क्योंकि कुछ पैसा जो उसने बनाया था उस पैसे से वो वहां पर जाकर के हे क्या होता है, हे होता है भूसा इत्यादि होता है सूखा, उसका बिजनेस, वो छोटा सा बिजनेस वहां पर जाकर खोलेगा, ठीक है। देखिए इसमें आयरनी है बहुत जबरदस्त कि वो डॉक्टर जो कि सैम मनोवैज्ञानिक है, वो खुद भी इस बीमारी से पीड़ित है, खुद भी इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, that he also runs away from reality and he wants to live in fantasy। वो सच्चाई से भाग करके कल्पना में जीने का वो भी आदी है। इस स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है? स्टोरी का क्लाइमेक्स है चार्ले गिव अप हिज सर्च ऑफ थर्ड लेवल। चार्ले ने तो छोड़ दिया थर्ड लेवल को ढूंढना, लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो डिसअपियर हो जाता है, और उसे एक लेटर मिलता है चार्ले को, और इस लेटर में जो है वो लेटर स्टैम्प कलेक्शन के दौरान उसको मिलता है। और यहाँ पता चलता है कि वो जो उसका फ्रेंड है वो भी गेल्सबर्ग चला गया, वो भी एक इसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से वो भी जूझ रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टेंशन्स, डिप्रेशन, है ना, ये सब रिटार्डेशन, ये सब क्यों है? ये सब वॉर ने हमारी लाइफ में असुरक्षा की भावना को भर दिया है। इसी वजह से इंसान रियलिटी से दूर भागता है और इमेजिनेशन में उसे जीना ज्यादा अच्छा लगता है।
तो इसके अंदर जो थर्ड लेवल में ये चार्ली पहुंचता है, वो थर्ड लेवल वॉर से पहले के एटमॉस्फेयर को शो करता है, जो कि पीसफुल एटमॉस्फेयर है। लोग जिंदगी बिल्कुल स्मूथली जी रहे हैं, आज की तरह मैकेनिकल जिंदगी नहीं जी रहे हैं, मशीनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर Number 1, the third level, written by Jack Finney. Now, have you ever find any curious experience which others find hard to believe? क्या आपने कभी ऐसा क्यूरियस, उत्सुकता से भरा अनुभव किया है जो दूसरे लोगों को मुश्किल होती है अनुभव करने में, जिसे कि दूसरे लोग जो है वो विश्वास ना कर सकें? कि ऐसा कभी अद्भुत अनुभव आपने किया है जिस पर दूसरे लोग जरा भी विश्वास ना करें? Now, the presidents of the New York Central and the New York and the presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetables कि जितने भी अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हावेन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जितने भी अध्यक्ष हैं, स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब अपने टाइम टेबल के ढेर की कसम खाकर कहेंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल में सिर्फ 2 ही, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के अंदर सिर्फ 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ 3 लेवल हैं, बिकॉज आई हैव बीन। देखिए, लेवल का मतलब होता है फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ 3 है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर भी गया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने एक बिल्कुल स्पष्ट कदम उठाया। आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने मनोवैज्ञानिक मित्र, मनोविज्ञान की समस्याओं से जूझने वाले मित्र से बात की, अमंग अदर्स, और दूसरे लोगों के बीच में भी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने अपने मित्र को बताया, साइकेट्रिस्ट मित्र को बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसने कहा कि तुम दिन में जागते वक्त अपनी इच्छा पूरी होने का सपना लेते हो। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि तुम दुखी हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, यह सुनकर मेरी पत्नी तो जैसे पागल हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसने मुझे बताया कि ये जो आधुनिक संसार है यह असुरक्षा से भरा पड़ा है। असुरक्षा, डर, फियर, वॉर, युद्ध, वरी, चिंताएं एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ना जाने क्या क्या चीजों से ये आधुनिक संसार भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और इसीलिए मैं इन सब से बचकर भागना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, और अच्छा ठीक ठीक कहूँ तो कौन नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई मैं जानता हूँ बचना चाहता है। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे भटकते हुए तीसरे लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कभी नहीं गए। बट दैट इज द रीजन, ही सैड, उसने कहा यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और मेरे सारे के सारे मित्र इस बात पर सहमत भी थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया, हर एक चीज इसी ओर इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा स्टैम्प को इकट्ठा करना, दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और यह एक अस्थायी भागना है सच्चाई से। भाई स्टैम्प कलेक्शन का मतलब मैं पुरानी जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ तो मैं सच्चाई से भाग रहा हूँ, इसका ये मतलब हुआ। नाउ थिंग्स वर प्रिटी नाइस, सभी चीज़ें बिल्कुल सही थी। एंड पीसफुल इन हिज डे, उसके दिन में सभी चीज़ें ठीक थी और सही सलामत थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैंने सुना। एंड ही स्टार्टेड माई
कलेक्शन, और उन्होंने शुरू किया मेरा कलेक्शन, स्टैम्प का कलेक्शन। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू। और ये जो संग्रह था वह बहुत ही बढ़िया था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, और उसके अंदर जो है प्रायोगिक रूप से यूएस यूनाइटेड स्टेट के जितने भी स्टैम्प के इश्यूज थे वो सभी मेरे पास थे। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के निकले हुए मोहर, पहले दिन के निकले हुए स्टैम्प मेरे पास थे, एंड सो ऑन, और ना जाने क्या क्या। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो, और जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे वह भी टिकटों को, स्टैम्प्स को इकट्ठा किया करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अच्छा, फिर भी छोड़िए उस बात को, और क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस। एक गर्मियों की रात को मैंने अपने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। और मैं अपने, अप टाउन का मीनिंग क्या होता है बेटा? अप टाउन का मीनिंग होता है कि मैं जो हूँ, जो उपनगर है उसमें अपने, वहाँ पर अपने अपार्टमेंट में, उपनगर के अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से नीचे जाने वाला रास्ता सबवे का लिया। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो है रास्ता बस से भी कहीं ज़्यादा तेज चलने वाला है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। और अब मैं ये नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ले। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिसका नाम है चार्ले। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल की मेरी उम्र है। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट, और मैंने जो है वो टैन गैबरडाइन सूट मैंने पहन रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर, गैबरडाइन जो है एक तरह का बड़ा मजबूत कपड़ा होता है, ठीक है। उसका मैंने बड़े ही मजबूत कपड़े का टैन कलर का पहना हुआ है। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और मैंने स्ट्रॉ हैट लगा रखा हुआ है। स्ट्रॉ हैट क्या होता है? गर्मी इत्यादि में पहनने वाला जो हैट होता है, जो कि ठंडक देता है सिर को। इस तरह का हैट लगाया हुआ विद अ फैंसी बैंड, इसके ऊपर बड़ा चमकीला पट्टा लगा है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं कम से कम 1 दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा जो कि मेरी तरह लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचकर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, और मैं सिर्फ चाहता था मैं जल्दी घर अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंच जाऊं। I turned into Grand Central from वेंडरबिल्ट एवेन्यू, और मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल की ओर वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर कर गया, फर्स्ट लेवल पर गया। व्हेन यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और जब आप 20वीं शताब्दी की ट्रेनें पकड़ते हैं जहाँ से, मैं वहाँ पर फर्स्ट लेवल पर गया। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर उसके बाद में मैं एक सीढ़ियाँ और नीचे उतरा सेकेंड लेवल के लिए, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पर उपनगर के लिए ट्रेनें जाती हैं। डक्ड इनटू एन आर्क्ड, डक्ड का मतलब होता है थोड़ा झुककर, गर्दन झुकाकर नीचे देखना। डग्ड इनटू एन आर्क वे, मैंने डोरवे, एक गोलाकार बने दरवाजे के भीतर झांकने के लिए मैं झुककर मैंने झांका। हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं आगे सबवे के लिए बढ़ गया। एंड गॉट लॉस्ट, और जब मैं वहां पर गया मैं खो गया। दैट इज इजी टू डू, ये आसान था करना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर सैकड़ों बार आया गया हूं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू अ न्यू डोरवेज। बम्पिंग का मतलब टकराना, लेकिन मैं हमेशा ही नए नए दरवाजों, स्टेयर, सीढ़ियों, कॉरिडोर, आंगन के से मैं जो हूँ टकराता रहता हूँ। मैं कितनी बार गया हूँ यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हूँ, लेकिन हर बार एक नया रास्ता, नई सीढ़ी, नए सब चीज़ें मुझे मिल जाती हैं ना। वंस आई गॉट इन टू अ टनल, और जैसे ही मैं सुरंग के अंदर गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं रूजवेल्ट के होटल की लॉबी, उसके आंगन में निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस, और दूसरी बार जब मैं ऑफिस से आया, ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और उसके बाद मैं 46th स्ट्रीट से बाहर निकला 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि मेरे घर से 3 ब्लॉक दूरी पर है।
समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल एक वृक्ष की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, और वो जड़ों की तरह नए नए आंगन, नए नए सीढ़ियों को धकेलता चला जा रहा है। मेरे को तो कभी कभी ऐसा भी लगता था। Now there is a probably a long tunnel that nobody knows about feeling, nobody knows about, और ऐसा लगता है शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं शहर के नीचे था, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और ये रास्ता टाइम्स स्क्वायर की ओर जाता है, एंड मे बी अनदर इन सेंट्रल पार्क, और शायद दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की ओर जाता है, एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और बहुत सारे समय से सभी लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का रास्ता है, अ वे ऑफ एस्केप, एक बचकर निकलने का रास्ता। तो यहाँ पर वे ऑफ एस्केप का मतलब बचकर निकलने का रास्ता, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें गेल्सबर्ग की ओर जाती हैं, और गेल्सबर्ग एक बहुत पुरानी और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है। नाउ मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है शायद इसीलिए मैं ऐसी सुरंग के अंदर आया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने मित्र जो कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है सैम, उसको अपने इस बारे में नहीं बताया। देखिए साइकेट्रिस्ट का नाम नहीं आ रहा है पर उसका नाम है सैम। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, और वह कॉरिडोर, वह आंगन जो कि एक कोण की तरह बाईं ओर मुड़ जाता है, स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और ढलान की तरह नीचे उतर जाता है, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा यह गलत रास्ता था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और जो कुछ भी मैं सुन सकता था खाली अपने कदमों की चलने की आवाज़, एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मेरे पास से एक भी आत्मा, मतलब एक भी मनुष्य नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोयर अहेड, और तब मैंने सुना एक खाली सा होने वाला शोर सामने, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और तब इसका मतलब ये हुआ कि आगे खुला रास्ता है और लोग वहां पर बातचीत कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, यह सुरंग बड़ी ही तीखी रूप में बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैंने एक बहुत थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे उतरा मैं, ठीक है, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल में पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं दूसरे लेवल पर वापस चला जाऊं, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि थर्ड लेवल का वो कमरा बहुत छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर कुछ ही टिकट बेचने वाली खिड़कियां थी, एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ही ट्रेन के जाने के गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और सूचना देने वाला जो बूथ था वो बीचों बीच लकड़ी का और बहुत ही पुराने एंड ओल्ड लुकिंग, बहुत पुराने तरीके का बना था, एंड द मैन इन द बूथ वोर इन ग्रीन आई शेड, और जो आदमी था बूथ के अंदर उसने हरे रंग की आई शेड अपने आंखों पे लगा रखी थी। बड़ी अजीब सी बात है ये। नाउ एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने लंबी लंबी बाजुओं के सुरक्षा देने वाली बाजुएं पहन रखी थी। द लाइट्स वर डिम, और रोशनी बड़ी हल्की थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लगभग रोशनी फड़फड़ा रही थी, फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमा रही थी, एंड देन आई सॉ वाई, और तब मैंने देखा क्यों। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ये ऊपर से खुले हुए गैस लाइट की जो है वो लाइटें थी ये। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स, स्पिटॉन्स क्या होता है, जिनमें थूका जाता है, तो ये धातु के बने हुए थे। ये जो स्पिटॉन्स थे ये धातु के बने हुए स्पिटॉन्स थे, और इनके अंदर फ्लोर पर रखे थे, एंड अक्रॉस, जो कि बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और एक रोशनी की किरण ने मेरी आंखों को अट्रैक्ट किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी ने सोने की एक वॉच जो थी अपनी वेस्ट पॉकेट में से निकाली।
ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को चटका कर तोड़कर खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की ओर देखा। एंड फ्रोन्ड, और अपनी भवें सिकोड़ ली। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी, थोड़ा गंदा मैला एक हैट पहना था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, और उसने 4 बटन का जो है वो कोट पहना हुआ था। और देखिए वेस्ट पॉकेट होती है जो कि सबसे ऊपर अपर मोस्ट जो पॉकेट होती है वो वेस्ट पॉकेट कहलाती है। और यहाँ पर लैपल्स का मतलब होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द कोट और जैकेट, ठीक है। तो उसने जो है ही वोर अ डर्बी, यहाँ डर्बी का मीनिंग भी आप सुन लीजिए। डर्बी एक तरीके की छोटी सी एक स्मॉल छोटी सी एक जो है वो कैप होती है ना। और अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, और उसने अपने ऊपर के 4 बटन के कोट में से टाइनी लैपल, ऊपर छोटी सी बनी जेब है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टैक, और उसकी बड़ी बड़ी काली काली हैंडल बार जैसी मूछें हैं। देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड, और मैंने क्या देखा, यहाँ पर हैंडल बी बार मॉस्टेज जो होती हैं वो ऊपर की ओर मुड़ी हुई बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, ठीक है। देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, और हर किसी ने स्टेशन पर 18वीं 19वीं शताब्दी वाले कपड़े पहने थे। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने लोगों को दाढ़ियों में नहीं देखा। साइड बर्न क्या होता है, गाल के नीचे के बाल। एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ, और मैंने देखा कि सभी लोग जो है, आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी सारी दाढ़ियां, गालों के ऊपर बाल, और बहुत ही ज्यादा फैंसी मूछें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जितनी कि मैंने यहाँ देखी। A woman walked in through the train gate, और एक औरत चलकर गई ट्रेन गेट के पास से। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि ऊपर नीचे से टाइट थी स्लीव्स, और ऊपर से मटन मुर्गे की तरह फूली हुई थी, है ना। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसने स्कर्ट पहनी हुई थी और ऊंचे ऊंचे बटन वाले जूते पहने हुए थे। बैक आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे और ट्रैक के ऊपर, रास्ते के ऊपर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मेरी नजर गई एक, ग्लिम्स का मतलब मेरी नजर, एक झलक गई उस इंजन के ऊपर। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, एक बहुत ही छोटा सा करियर एंड ईव्स कंपनी का इंजन विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और इसका जो ढेर था वो फनल, फनल क्या होती है, कीप होती है जिससे हम तेल इत्यादि डाला करते हैं, ठीक है। फनल शेप का इसका ढेर था। एंड देन आई न्यू, और तब मैंने जाना, टू मेक श्योर, ये विश्वास करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, मैंने एक नजर कागजों पर डाली, अखबारों पर डाली जो उसके पैर के पास पड़े थे। इट वॉज द वर्ल्ड, एंड ये अखबार का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, द वर्ल्ड नाम का अखबार बहुत सालों से नहीं छपा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसके अंदर जो मेन जो खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैंने पाया उसका बिल्कुल आगे का पेज इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में मैं इसका फ्रंट पेज पहले भी देख चुका था। एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894, और उस अखबार के ऊपर डेट लिखी थी 11 जून 1894। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट दे हेयर, और मैं गया टिकट विंडो पर ये जानने के लिए कि ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, की ग्रैंड सेंट्रल में जो जो तीसरा स्तर है, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, और मैं वहां पर टिकट लेने के लिए गया अपने और लुइसा के लिए, जिससे कि हम यूनाइटेड स्टेट में जहां जाए जा सकें। इन द ईयर 1894 में, एंड आई वांटेड 2 tickets टू गिल्सबर्ग इलिनॉस, और मैंने 2 टिकट खरीदने के लिए मैं आगे बढ़ा जो कि गिल्सबर्ग इलिनॉस के लिए थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम यहाँ पर कभी आए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये बहुत ही अद्भुत कस्बा है।
विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहां पर बड़े बड़े सांचे के फ्रेम के घर बने हैं, ह्यूज लॉन, बड़े बड़े बाग है, एंड ट्रमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और बड़े बड़े ट्रमेंडस, बहुत बड़े बड़े अद्भुत वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं हमारे सिर पर लोग छतें जैसी बनाती हैं, गलियों में छतें जैसी बनाती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और शाम गर्मी की जो शामें हैं वह दुगनी लंबी होती हैं। एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने बगीचों में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी सिगार पीते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीमे धीमे बात करते हैं। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें जो हैं पाम के वृक्ष की बड़ी बड़ी पत्तियों से पंखा करती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों ओर जुगनू ही जुगनू दिखाई देते हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और गेल्सबर्ग के अंदर बहुत ही शांति से भरी हुई जगह है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और हम कितनी आगे आ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को अभी भी 20 वर्ष है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 40 वर्ष है। अभी फ्यूचर में वो होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है वो। अभी 20 वर्ष तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को है, 40 वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर को है। इतनी पहले आ गया है थर्ड लेवल में वह है। नाउ आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं गेल्सबर्ग के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, और क्लर्क ने किराए को गिना। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे बड़े ही खूबसूरत हैट बैंड की ओर देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए को कैलकुलेट किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मुझे 2 कोच की टिकट पर्याप्त थी, 1 वे, एक और से। मेरे पास इतना ही किराया था कि मैं एक और से पैसा दे सकूं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने पैसा गिना और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, और वो जो क्लर्क बैठा था टिकट देने वाला मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स को, मेरे पैसों को देखकर हाँ में सिर हिलाया। दैट आंट मनी मिस्टर, ही सेड, ये वो पैसा नहीं है जो हमारे यहाँ चलता है मिस्टर। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, मुझे धोखा देने में तुम बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर, और उसने अपने पैसे की ड्रॉर को देखा, दराज को देखा, बिसाइड हिम, जो कि उसके बराबर में बनी थी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और वाकई उसके अंदर पैसा पुराने तरीके के नोट थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, और वो बिल्कुल आधे जितनी मनी हम आज यूज करते हैं उसके आधे की फॉर्म में थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और बिल्कुल अलग लग रहे थे। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तेज दौड़ा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और जो जेल है वो चाहे 1894 की हो, 1994 की हो, 2094 की हो, जेल तो जेल होती है। और जेल में जाने के डर से वहां से भाग खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि क्लर्क ने कहा कि जो पैसा तुम दे रहे हो ये गैर कानूनी है। नाउ एंड दैट वॉज दैट, और ये सब कुछ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, मैंने सोचा था कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, और अगले दिन दोपहर के खाने के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने अपने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मैंने पुरानी तरह की करेंसी को लिया, शायद ये बात मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त को बुरी लगे। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, और तुम पुराने तरह का पैसा किसी भी सिक्के देने वाले से ले सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें अलग से पैसा अदा करना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 जो हैं, जब मैंने पुरानी करेंसी खरीदी तो उसमें सिर्फ 200 ही नोट्स आए। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने कोई चिंता नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स आ डजन इन 1894, और अंडे जो हैं 1894 में 13 सेंट्स के एक दर्जन आ जाते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द
कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी वो आंगन नहीं मिला जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मुझे तीसरे लेवल पर ले गया था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि अक्सर मैं पर्याप्त रूप से कोशिश करता। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइसा बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित हो गई जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर अ थर्ड लेवल एनी मोर, और उसने मुझे कहा कि वह नहीं चाहती कि तुम तीसरे लेवल की और तलाश करो। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, और उसके बाद मैंने तीसरे लेवल की खोज बंद कर दी। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, मैं अपनी मोहरों टिकटों के पास गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम जो है वो देख रहे थे हर सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था, सबूत था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, हैरानी की बात थी कि मेरा जो फ्रेंड था सैम वीनर वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, लेकिन मुझे एक तरह का शक हुआ क्योंकि सैम शहर में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग जो कि कंट्री साइड था, ग्रामीण जैसा क्षेत्र था, मैं उसे अक्सर गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने उसे बताया कि मैं वहां स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वह अक्सर कहा करता था कि उसे इस तरह की जगह पसंद है। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और वह कहाँ था वाकई 1894 में। कैसे? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, और एक रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के अंदर उलझा हुआ था, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, और आप लोग जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब नई टिकट जो है वो इशू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, और जो स्टैम्प इकट्ठी करने वाले होते हैं ना, वो कुछ टिकटों को खरीद लेती हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और जिस दिन वो टिकट निकलती है एक एनवलप पर चिपका करके और अपना पता लिख करके अपने ही घर के पते पर उसे डाल देते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने उस टिकट को खरीदा है। आपको सबको यह पता चलता है कि यह टिकट आपके पास कहीं से आई है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और इससे पोस्ट मार्क की से वो डेट का पता चल जाता है कि ये फर्स्ट कवर की स्टैंप है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, वे कभी खोले नहीं गए। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन एन एनवलप, और आप उस एनवलप के अंदर खाली कागज रख देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस रात उन मेरी बहुत पुरानी से पुरानी फर्स्ट कवर के जितने भी लिफाफे थे, आई फाउंड वन, मुझे एक लिफाफा मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, और उस लिफाफे को वहाँ नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वॉज, लेकिन वह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी का पता, जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे, उनका पता लिख करके उसे डाला। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, लेकिन यही एड्रेस जो है एनवलप के ऊपर जो लिखा था वो यही बताता था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये कब डाला गया था? जुलाई 18, 1894 को। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क पर तो यही लिखा था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे ये सब कुछ याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन, जो मोहर थी, टिकट थी, वो 6 सेंट की थी, बिल्कुल बदसूरत सी ब्राउन कलर की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उसके ऊपर 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, प्राकृतिक रूप से जब यह लिफाफा मेरे दादाजी के पास मेल से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और ये उनकी टिकट कलेक्शन में ही था, और वो उन्हीं सब टिकट कलेक्शन और लिफाफों के बीच में रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसे लिया नहीं और खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, हमेशा एनवलप के अंदर खाली कागज रखा हुआ होता था, क्योंकि सिर्फ उसमें टिकट ही चाहिए होती थी, क्योंकि वो नई टिकट होती थी, इसलिए लिफाफे के अंदर खाली कागज को रखा जाता था।
लेकिन ये जो उसने कागज खोला वो खाली नहीं था। इट रेड, इस पे लिखा था 941, जस्ट अ मिनट बेटा, 941 एड्रेस एक बार ये जरा थोड़ा सा देख लूं, है ना। 941 यहाँ इसमें जस्ट अ मिनट बेटा, 941 थोड़ा सा एनलार्ज कर लेती हूँ। विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियनॉस, जुलाई 18, 1894। ये एड्रेस भी लिखा हुआ है जगह का और गेल्सबर्ग का एड्रेस भी। चार्ले, ये लेटर चार्ले के लिए था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सही कह रहे थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब मुझे विश्वास करना पड़ा कि तुम सही कहते। एंड चार्ले, इट इज ट्रू, चार्ले ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी थर्ड लेवल मिला। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स एंड राइट नाउ, मैं वहां पर 2 हफ्तों से रह रहा हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डैलीज, और मैं नीचे डैलीज, समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और मैं वहां नीचे जाकर सड़क पर डैलीज की सड़क पर नीचे गया, वहां पर कोई पियानो बजा रहा था। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वहां पर सामने सामने के आंगन में कोई गा रहा था। सीइंग नेली होम, सीइंग नेली होम सॉन्ग गा रहा था। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, वहां पर मुझे शिकंजी पीने के लिए जो है वो निमंत्रित किया गया। कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ वापस, चार्ले और लिसा तुम भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए तुम ढूंढते रहो। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, ये वाकई बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और उसके नीचे जो सिग्नेचर किए हुए थे वो किसके सिग्नेचर थे? वो मनोचिकित्सक सैम के सिग्नेचर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और टिकट और सिक्कों के स्टोर में मैं गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने वहां जाकर पाया कि सैम $800 की पुरानी करेंसी ले गया है, पुरानी मुद्रा ले गया है। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business, और इस करेंसी से वो अपना एक छोटा सा सूखी घास और अनाज का व्यवसाय शुरू करेगा। He always said that is what he really wished he could do, और इस बात को वह अक्सर कहा करता था कि उसे ऐसा काम करने की इच्छा थी। And he certainly can't go back to his old business, और निश्चित रूप से वह अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलियनॉस इन 1894, ना ही गेल्सबर्ग इलियनॉस में 1894 में जा सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना काम। वाई? सैम वॉज साइकेट्रिस्ट, अरे सैम ये पुराना काम क्यों करना चाहता है? सैम तो एक साइकेट्रिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक है। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी इस तरह की बीमारी से पीड़ित था। ठीक है, इसीलिए उसने ये कहा कि चार्ले से कि तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, तुम्हें जरूर मिलेगा। जबकि बेटा ये एक फैंटेसी है जो कि सच्चाई और रियलिटी के बीच का एक रास्ता होता है। और इसीलिए जो चार्ले है अपनी जो डर है इनसिक्योरिटी में खोया हुआ, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह उतर जाता है जो कि उसे थर्ड लेवल लगती है, जबकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज है नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम भी अपनी सपनों में, अपनी अधूरी इच्छाओं में, अपनी फैंटेसी में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि दिन में जागते हुए सपना लेने जैसी होती है। Okay beta, now thanks for watching my videos and this is my new channel. Please subscribe my channel and share जरूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना है आपको कि मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है आपको। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कर दीजिए। और प्लीज़ थैंक्स अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।